कंटिन्यूटी क्या होता है? बताया था मैंने लिमिटिंग के टाइम पर। This type of function is called continuous function. Okay. Here one gap is there. This is called discontinuous. Suppose ये कहाँ पे discontinuous? Let us take at x equal to a. Discontinuous at x equal to a. X when x equal to a ये discontinuous हो रहा है, बाकी के लिए continuous है. Okay. Then this one also called discontinuous function. Discontinuous function, and particular this continuous is called a removal discontinuous. This is called removal discontinuous. एक point remove हो रहा है. और एक टाइप का डिसकंटिन्यूस होता है सपोज दिस इज द फंक्शन at x equal to a. This one also discontinuous function. ये कौन सा डिसकंटिन्यूस होता है? इसको कौन सा डिसकंटिन्यूस बोलते हैं? बताया था ना. इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूस. This is called jump discontinuous, right? यहाँ पे कोई भी पॉइंट पर चेक करोगे, at any point at x equal to a, here LHL is equal to RHL is equal to functional value f of a f of x. यहाँ पे क्या होगा? a y is equal to f of x. Here we'll get LHL. For this case, you'll get LHL is equal to RHL, but it's not equal to functional value. f of a का वैल्यू नहीं हो, क्योंकि f of a का वैल्यू आपके पास नहीं है.
हो सकता है एफ ऑफ ए का वैल्यू इधर दिया होगा, कहीं पे और कुछ दिया होगा। हियर LHL इज इक्वल टू RHL, नॉट एच, RHL is not equal to functional value. For this case, LHL is not equal to RHL. Functional value का भी बात ही छोड़ दो. Okay. Here limit does not exist. At x equal to a. And LHL is not equal to RHL. Here limit exists. At x equal to a, but not equal to functional value. But here limit exist कर रहा है, functional value के साथ equal हो रहा है. Limiting value same as functional value. फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू है. तो whenever ए फॉर दिस केस ओनली आपका फंक्शन इज द कंटिन्यूअस फंक्शन. तो व्हाट यू कंक्लूड ऑफ फंक्शन at x equal to a continuous if and only LHL is equal to RHL is equal to functional value, or you can call limit x tends to a f of x, limit x tends to a f of x same as f of a. Then only it is called continuous. जहाँ पे LHL equal to RHL होता है but not equal to functional value, then it is called discontinuous function. Particular that discontinuous function is called removal discontinuous. एक point remove हो जाएगा. But whenever LHL is not equal to RHL, limit आपका limit does not exist. Once limit does not exist, it's never continuous. लिमिट एग्जिस्ट होगा तो फिर कंटिन्यूस हम चेक करेंगे. लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो नो नीड टू चेक कंटिन्यूस. और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू ए पर, यहाँ पे नहीं है. इफ यू टेस्ट एट एक्स इक्वल टू बी देन इट इज कंटिन्यूस. ए पॉइंट पर आप चेक करोगे देन इट इज कंटिन्यूस, ए पॉइंट पर चेक करोगे कंटिन्यूस, बट यहाँ पे चेक कर रहे हो तो डिसकंटिन्यूस. ठीक है. तो जहां पे फंक्शन का ग्राफ जहां पे चेंज होने का चांस है, देयर यू हैव टू टेस्ट, लिमिटिंग टेस्ट किया जाता है. लिमिट के बाद कंटिन्यूटी टेस्ट होता है. ठीक है. इफ लिमिट एग्जिस्ट देन टेस्ट योर कंटिन्यूटी, अदरवाइज डोंट टेस्ट योर कंटिन्यूटी.
डन। Yes, Yes. sir. ये सब फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। कहाँ पे टेस्ट करोगे? जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपका क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 0। 0 पर वो दिया गया, ओके। यहाँ पे नहीं दिया गया, बट एक्चुअली x इज नॉट इक्वल टू के लिए एक अलग फंक्शन, x इक्वल टू के लिए एक अलग फंक्शन। तो आप 2 पर टेस्ट करोगे, बाकी कहीं पे टेस्ट करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया? 3 प्लस 4 इंटू tan x अपॉन x when x is not equal to 0 and at x equal to 0 it is 7। इसका मतलब when x equal to 0 इसका वैल्यू 7। तो इसके साथ आप x के जगह 0 डालोगे तो ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये, बट यहाँ पे आपको अलग से दिया गया f of 0 is equal to 7। f of 0 का वैल्यू 7 दिया गया, f of x दिया गया 3 प्लस 4 इंटू tan x अपॉन x। तो हम कहाँ पे टेस्ट करेंगे? एट x इक्वल टू 0 आपको लिमिटिंग वैल्यू टेस्ट करना पड़ेगा। इफ लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू देन इट इज कंटिन्यूअस। व्हाट इज योर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f of x? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x आपको निकालना पड़ेगा, which is the limit x tends to 0 p plus 4 tan x upon x। देखो ये फंक्शन 0 प्लस 0 माइनस में चेंज नहीं हो रहा है, तो LHL RHL चेक करने का जरूरत नहीं। हियर यू हैव टू चेक ओनली लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3, ये क्या हो जाता है? ये तो दो फंक्शन है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 4 you can take outside tan x by x। करेक्ट, इसका वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 3 का वैल्यू क्या होगा? हम्म, एक जितना भी चेंज करोगे इसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। आप x का वैल्यू कुछ भी चेंज करो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आज इट इज 3 देगा। कांस्टेंट का डेरिवेट मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू वही होता है। tan x by x का लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x कितना होता है? हम्म, कोई बताएगा? तो कोई पढ़ाने के कोई मतलब नहीं ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आई एम डूइंग हियर एक्ट, तो आप एक्ट देखने के लिए आ रहे हो।
You can leave now, no issue. बंद कर दो क्लास. तो आपको पढ़ाई करना है तो करो, नहीं तो मत करो. ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है फिर. If you don't know limit x tends to 0 tan x by x, then nothing going to happen. ना आप लोग होमवर्क कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो. I don't know whether you are getting my point or not. Really waste of time only. Your as well as mine. Your limiting value is 7 and functional value also 7. That means limit x tends to 0 f of x is equal to 7 same as f of 0. मतलब limiting value same as functional value. Hence limit, sorry, hence f of x is continuous. क्योंकि आगे के लिए हमें कोई टेस्ट करने का नहीं है, तो ये 0 पर चेंज हो रहा था. बाकी आगे के लिए तो फिक्स होगा, ये भी फिक्स, मतलब ये सिंगल फंक्शन, तो ये कंटिन्यूस होता जाएगा. π/2 पर ये अनडिफाइंड, मतलब ये होगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट इज डिफरेंट इशू. बट वो टेस्ट कहाँ पे कर रहा था? वो टेस्ट कर रहा था कि x इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा. सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. बाकी कर लो.
टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। कहाँ पे टेस्ट करेंगे? फंक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है? एट एक्स इक्वल टू 2 पर। मोर देन 2 और लेस देन 2 के लिए एक ही फंक्शन दिया गया एंड इक्वल टू के लिए और एक वैल्यू दिया गया। तो हियर यू हैव टू टेस्ट एट एक्स इक्वल टू 2। आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x निकालना है एंड f of 2 गिवन 1/11। इसके साथ इक्वल होगा देन कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस। ओके, व्हिच इज द लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 2 upon x cube minus 8. This one limit x tends to 2 x minus 2 upon x cube minus 8. You can write x cube minus 2 cube, which is the limit x tends to 0. No, sorry, 2 x minus 2 upon, इसमें यूज करो a cube minus b cube, कितना होता है? a minus b into a square plus ab plus b square. x minus 2 got cancelled, तो अभी x के जगह 2 डालो तो 1/4 plus 4 plus 4 1/12, but functional value दिया गया 1/11, which is not equal to f of 2. That means limit exist कर रहा है but functional value different है. So limit x tends to 2 f of x is not equal to f of 2. That means limit, sorry, continue, it's discontinuous function. Hence given function not continuous at x equal to 2. Okay. Or particular this type of function is called a removable discontinuous. This is called a removable discontinuous, क्योंकि एक ही पॉइंट आपका रिमूव हो जाएगा. लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपको एक फंक्शन दिया गया, मोर देन 1 के लिए और एक फंक्शन दिया गया. कहाँ पे टेस्ट करेंगे? 1 पर टेस्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन दिया गया, मोर देन 1 के लिए एक दिया गया, f of 1 x स्क्वायर दिया गया. तो लिमिट f of 1 कितना होगा? x जब 1 होगा, f of 1 मतलब when x equal to 1, 1 स्क्वायर हो रहा है, तो f of 1 आपके पास 1 दिया गया. Here you have to test LHL and RHL, क्योंकि लेस देन 1 के लिए एक फंक्शन आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालना पड़ेगा. लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x. मोर देन 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब RHL होता है मोर देन 1 के लिए, जस्ट मोर देन 1 के लिए. LHL होता है जस्ट लेस देन 1 के लिए.
तो यहाँ पे जस्ट मोर देन वन एंड जस्ट लेस देन वन के लिए 2 डिफरेंट फंक्शन दिया गया, ठीक है। तो हियर यू हैव टू टेस्ट योर LHL एंड RHL. What is your LHL? LHL of f of x at x equal to 1. At x equal to 1, what is your LHL? LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम f of x, which is the limit x टेंस टू 1. देखो मैं यहाँ पे 1 माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 माइनस के लिए जस्ट मोर लेस देन 1 के लिए आपका ये फंक्शन है, तो यहाँ पे f of x नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा x स्क्वायर, ठीक है। 1 से कम जब हुआ आपका फंक्शन दिया गया f of x दिया गया x स्क्वायर, तो अब 1 माइनस अभी नहीं लिखेंगे, अब x की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 square, that is 1. It is LHL. What is your RHL? Limit x tends to 1 plus f of x. Just more than के लिए आपका फंक्शन होता है x, which is the limit x tends to 1 x. x की जगह 1 डालेंगे तो 1. Here LHL is equal to RHL. LHL is equal to RHL. That means function limiting value exists. Limit exist at x equal to 1 and limiting value क्या मिला, तो लिमिट x टेंस टू 1 f of x आपको 1 दे रहा है, ओके। लिमिटिंग वैल्यू 1 मिला, फंक्शनल वैल्यू भी 1 मिला, and limit x tends to 1 f of x is equal to 1, which is the f of 1, so it is continuous. ये लिखने का, बट आप ऐसे देख के बता सकते हो लिमिट होगा कि नहीं होगा, मतलब ये केस में लेफ्ट एंड राइट एट x इक्वल टू 1, देखो 2 के लिए ये अलग हो जाएगा, 2 के लिए क्या होगा, आपको सिर्फ x इक्वल टू 2 मतलब यही फंक्शन लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि 2 के लिए ये 2 होगा ये 4 होगा, 2 इज द मोर देन 1, तो 2 के लिए आपका सिर्फ यही फंक्शन हो रहा है, ठीक है। और इफ यू नो ग्राफ, ग्राफ इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, सब कुछ के लिए ग्राफ इज द बेस्ट मेथड इफ यू नो ग्राफ। इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ थर्ड क्वेश्चन, इट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। बट ये अप टू 1 तक दिया गया पैराबोलिक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके बाद व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी मोर देन 1 के लिए ये दिया गया x, तो आपका ग्राफ ऐसे होगा, यहां से ये आ जाएगा, तो दिस इज द ग्राफ, ये वाला नहीं है, दिस इज द ग्राफ। तो कंटिन्यूस है कि नहीं है ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, इज इट कंटिन्यूस और नॉट, कहीं पे गैप नहीं है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब पॉइंट रिमूवल नहीं है, जंप भी नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। फोर्थ वन, फाइंड f of 3 continuous, it is already given continuous at x equal to 3. At x equal to 3 it is continuous given, that means आपका क्या होगा, लिमिट x tends to 3 f of x must be f of 3 होगा, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होगा, तभी जाके कंटिन्यूस बोला जाएगा। दैट मीन्स लिमिट x tends to 3
एफ ऑफ एक्स की जगह आप रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब निकालो x टेंस टू 3, 3 जब डालोगे ये 0 अपॉन 0 फॉर्मेट दे रहा है, तो लिमिट x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। x square minus 9 you can write x plus 3 into x minus 3. This one you can write x minus 3 into x plus 1. So cancel. This is f of 3. अब x की जगह 3 डालेंगे तो ये होगा 6 upon 4. That means 3 by 2. 3 by 2 is the f of 3. क्वेश्चन में भी पूछा था कि f of 3 का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर इज द 3 by 2. Test the continuity of the function. वहां पे चेंज हो रहा है फंक्शन, लेस देन 2 के लिए एक फंक्शन, इक्वल टू के लिए एक वैल्यू, मोर देन 2 के लिए एक फंक्शन। तो ये 2 पर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आपको दिया गया 0, एफ ऑफ 2 वैल्यू इज इक्वल टू 0 गिवन। तो बिकॉज ऑफ लेस देन 2 एंड मोर देन 2 के लिए अलग अलग फंक्शन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, LHL एंड RHL निकालना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 2, व्हाट इज योर LHL? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेस देन 2 के लिए f ऑफ x। जब 2 से कम होता है आपका ये फंक्शन देता है 1/2 x स्क्वायर माइनस 4। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, x की जगह 2 डालो, 4 माइनस 4 0 हो गया। व्हाट इज योर RHL? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए 2 माइनस 8x क्यूब, नो x टू द पावर माइनस 3। 2 माइनस 8 अपॉन x क्यूब देख सकते हो। अब x की जगह 2 डालो, कितना होगा, 2 माइनस 8 बाई 8 1 1। So clearly LHL is not equal to RHL. That implies LHL is not equal to RHL. आपको फंक्शनल वैल्यू नहीं दिया होगा भी आप डिसकंटिन्यूअस बोलोगे। That means limit does not exist. Limit does not exist at x equal to 2. Hence, it is discontinuous function. Discontinuous function at x equal to 2. 2 पर discontinuous. समझा?
आर मीन्स एक्स एक्सिस नहीं, रियल नंबर पर वो कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीथिंग एल्स? यहाँ पे कितने जगह फंक्शन चेंज हो रहा है? एक 0 पर चेंज हो रहा है, एक 1 पर भी चेंज हो रहा है, लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन, मोर देन 1 के लिए अलग फंक्शन, एक 2 पर भी चेंज हो रहा है, लेस देन 2 के लिए अलग फंक्शन, मोर देन इक्वल 2 के लिए अलग फंक्शन। तो आपको 3 जगह टेस्ट करना पड़ेगा, 0 पर, एक 1 पर, एक 2 पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कहाँ पे कंटिन्यूअस, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। पूरे रियल नंबर के ऊपर पूछा जाएगा, देन कोई भी एक जगह डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू 0। इक्वल 0 के लिए क्या है? व्हेन x इक्वल टू 0 आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा, x के जगह 0 डालो तो you'll get 4, f of 0 given 4। एंड लेस देन 0 के लिए एक फंक्शन, मोर देन 0 के लिए एक फंक्शन, तो LHL RHL लेना पड़ेगा। तो मैं सॉरी LHL एंड RHL लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट अभी कर रहा हूँ। ठीक है, लेस देन 0 के लिए आपका ये 0 डालेंगे तो ये 4 होगा। व्हाट इज द RHL? x को जब 0 डालेंगे, x को जब 0 डालेंगे यू विल गेट -5। दैट मींस limit does not exist, LHL is not equal to RHL, so it is discontinuous at x equal to 2, discontinuous at x equal to 0। Next you have to test at x equal to 1। 1 पर जब टेस्ट करेंगे आपको ये दो लेना पड़ेगा, लेस देन 1 के लिए एक लेना पड़ेगा, मोर देन 1 के लिए लेना पड़ेगा। इक्वल 1, जब x इक्वल टू 1 आपको ए फंक्शन के साथ जाना पड़ेगा। इक्वल 1 के लिए x माइनस 5। व्हाट इज योर 1? f ऑफ 1, x के जगह 1 डालो, 1 minus 5 that is -4। What is your LHL? लेफ्ट साइड लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन वो भी वही देगा, LHL इक्वल टू -4। व्हाट इज योर RHL? मोर देन 1 के लिए ये फंक्शन, तो 4x स्क्वायर मतलब 4 into 1 square minus 9 that is -5। Here also LHL is not equal to RHL, so limit it is discontinuous at x equal to 1। टू पर टेस्ट करेंगे, लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन, दिस इज द LHL। RHL ये फंक्शन, इक्वल 2 के लिए दिस वन। व्हाट इज योर f of 2? f of 2 3 into 2 plus 4 10। व्हाट इज योर LHL? LHL के लिए आपको ये फंक्शन लाना पड़ेगा, 4 into 2 square 4x square minus 9, तो 16 minus 9 7। व्हाट इज योर RHL? RHL 8 10 रहेगा। One second, discontinuous, LHL is not equal to RHL, तो discontinuous। तो एवरी जितने भी पॉइंट दिया गया था ना वो डिसकंटिन्यूअस। सपोज एक हो सकता है कि आपका फंक्शन x पर 0 पर कंटिन्यूअस हो, 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो, तो यू हैव टू मेंशन समथिंग, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड discontinuous at x equal to 1, but every here all three cases you got discontinuous, so function is the discontinuous।
मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ग्राफ होता है ना? तो इट इज कंटिन्यूअस और नॉट? ये जो ग्राफ आपको दिखा, ये कंटिन्यूअस और नॉट? कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है क्या? इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ना? नहीं, आप थियोरिटिकली जाओगे, आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है? डिफाइंड योर मॉड एक्स। एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो कहाँ पे टेस्ट करेंगे? 0 पर टेस्ट करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 वैल्यू? एक्स जब 0 हो रहा है, आपका आंसर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। व्हाट इज द LHL? LHL मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, which is the limit x tends to 0 minus x। तो 0 डाल देंगे तो 0। लाइक दैट RHL लिमिट x tends to 0 प्लस ये 0 माइनस f of x। 0 प्लस के लिए ये फंक्शन which is limit x tends to 0 x, that is 0। तो here LHL equal to RHL equal to functional value, तो continuous। एंड ग्राफिकली में जब चेक किया ना, 0 पर फंक्शन आपका चेंज हो रहा है, बट इट इज कंटिन्यूअस। ओके। मॉड एक्स बाई एक्स, ये कौन सा फंक्शन होता है? मॉड एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड एक्स, कौन सा फंक्शन हुआ है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का एक पार्ट होता है ना? एफ ऑफ एक्स इज द मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो क्लियरली इसका 0 इसका डोमेन में नहीं है, ठीक है? कंडीशन हो जाएगा x इज नॉट इक्वल 0, डोमेन में इसका 0 नहीं है। और इसको इफ x ग्रेटर देन 0, ये क्या होगा? x बाई एक्स 1 होगा। व्हेन x लेस देन 0, ये होगा माइनस एक्स बाई एक्स, दैट इज -1। तो आपका ग्राफ चेक करोगे, मोर देन 0 के लिए 1, लेस देन 0 के लिए -1, ऐसे ग्राफ आ रहा है। तो at x equal 0, it is clearly discontinuous। Okay, here LHL is not equal to RHL, so discontinuous। Test the continuity of f of x is the ln mod x on R। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोमेन चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? x 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। x 0 होगा तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। 1 होगा तो ln1 0 होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +1, -1 एंड 0, क्योंकि मॉडुलस इज देयर। -1 होगा भी, ये ln1 दे देगा। ये 3 पॉइंट डिसकंटिन्यू, मतलब तीनों पॉइंट डोमेन में नहीं है, ठीक है? अब लेस देन 0 एंड मोर देन 0 आपका क्या हो गया? पूरा ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, -1, 0, 1। तो ये 3 जगह आपको टेस्ट करना पड़ेगा, मोर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए। ऐसे एक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर मोर देन 0, लेस देन 0।
और एक मोर देन -1, एक लेस देन -1, 3 जगह टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो होगा लॉग फंक्शन क्या होता है, ln फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ln फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये 1 ये भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस 3 पॉइंट। बट ये तीनों पॉइंट उसके डोमेन में नहीं है, हम क्यों टेस्ट करेंगे डोमेन में जब नहीं है। बट क्वेश्चन दिया गया था ऑन रियल नंबर, तो ऑन रियल नंबर दिया जाएगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए, ऑन रियल नंबर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डोमेन माइनस डोमेन में जितने डोमेन है ना उसमें कंटिन्यूअस होगा, बट जीरो पर क्या होगा, आपका इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जीरो पर आपका डिफाइंड नहीं होता है, तो फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, -1 एंड 0, बाकी कंटिन्यूअस होगा। फोर्टन भी आपका करेक्ट है। x माइनस मॉड x अपॉन x रियल नंबर, तो क्लियरली डोमेन 0 नहीं है, बाकी सब कुछ आप ले सकते हो। कंडीशन फर्स्ट रह जाएगा x इज नॉट इक्वल 0, बाकी मुझे मोर देन 0 लेस देन 0 चेक करना है, क्योंकि ये फंक्शन मोर देन 0 लेस देन 0 के लिए डिफरेंट फंक्शन आएगा। चेक करो आपका LHL, LHL मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, which is the limit extends to 0 minus x minus mod of x upon x। जब x का वैल्यू 0 से कम होता है, mod x कितना होता है, -x -x, तो this became limit extends to 0 x minus of -x upon x, that is limit extends to 0 2x upon x, which is the 2. This is the LHL. What is your RHL? Limit extends to 0 plus f of x, which is the limit extends to 0 plus x minus mod of x upon x। mod x कितना होगा 0 प्लस के लिए, x x होगा, तो ये x माइनस एक्स अपॉन x, तो दिस इज 0 हो गया। तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो डिसकंटिन्यूअस। और ऊपर से ये फंक्शनल वैल्यू दे नहीं रहा था, ठीक है, वो भी डिसकंटिन्यूअस ऐसे ही पता चल जाएगा, फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट LHL इक्वल टू RHL होगा भी नहीं होगा भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा?
Find out.
क्या हुआ? नहीं हो रहा है? Okay, find relation between A and B. This is the function is continuous given already. Continuous given means ये लेफ्ट साइड के साथ आपका फंक्शनल वैल्यू भी एक ही है. लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0 मतलब LHL x इक्वल 0 दोनों सेम है. What is your LHL is equal to f of 0? क्या है? x के जगह 0 डालो. a स्क्वायर cos स्क्वायर 0 प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर 0 कितना मिला? ये 0 हो जाएगा, sin 0 0 cos 0 1 होता है, तो you'll get a square. What is your RHL? RHL मतलब x greater than 0 के लिए e raised to ax, x 0 डालेंगे तो ये e raised to b. तो वैसे कैसे मिला? It is given continuous. That means आपका LHL is equal to RHL is equal to functional value. That means a square is equal to e raised to b. This is the relation. और आप log में कन्वर्ट करना चाहोगे, you can write ln a square is equal to b. ये भी लिख सकते हो. ये कहाँ से आया? a स्क्वायर तो ठीक है, 1 प्लस b कैसे मिला आपको? Function is continuous, then find the value of abc. Continuous already given. Less than 0 के लिए a function, equal 0 के लिए c दिया गया, more than 0 के लिए this one. तो f of 0 is equal to LHL equal to RHL, क्योंकि 0 पर आपका फंक्शन चेंज हो रहा है. There you have to test. f of 0 का वैल्यू c दिया गया. लेफ्ट साइड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x आपका साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू x प्लस साइन x अपॉन x इज इक्वल टू RHL दिया गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन bx टू दी पर 3/2. हम 0 पर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन a प्लस 1 इंटू एक्स कर दो इंटू a प्लस 1 कर दो. चलेगा? मैंने एक a प्लस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. इसको रेशनलाइज करो, मतलब न्यूमरेटर का जो पार्ट है ना उसको प्लस मल्टीप्लाई करो. स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस रूट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, इतना मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x टू दी पावर 3/2 x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ये आपको x टेंस टू 0 मतलब ये भी टेंस टू 0, ये आपको 1 दे देगा, 1 इंटू ए प्लस 1, ये आपका 1 इज इक्वल टू, ये साइड में आपको क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन बी एक्स टू दी पावर 3/2 अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। तो ये कैंसल्ड, बी भी कैंसल्ड, x पावर 3/2 एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो x रूट एक्स मिलेगा, अपॉन मैं भी यहाँ से एक्स स्क्वायर टेक आउटसाइड है, एक्चुअली आप चाहो तो और एक बार आप ये कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। नहीं, आप x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा, तो रूट एक्स इंटू ये होगा 1 प्लस बी एक्स, इसका रूट होगा प्लस 1। हमें करेक्ट, इधर से रूट एक्स रखा, इधर से भी रूट एक्स रखा, मतलब x बाहर निकाल देंगे तो रूट एक्स होगा, और ये आपका राइट साइड x ग्रेटर देन 0, तो आप रूट एक्स बाहर निकाल सकते हो, मतलब रूट एक्स एग्जिस्ट। ओके, लेफ्ट साइड होता तो रूट एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मिला। नाउ दिस टू कैंसल्ड, अब x की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, ये √1 प्लस √1 1 बाय, दैट मीन्स आपको क्या मिला, c इज इक्वल टू a प्लस 2 इज इक्वल टू हाफ, दैट मीन्स c इक्वल टू हाफ हो रहा है, a इक्वल टू हाफ माइनस 2 मतलब -3/2, b क्या होगा, b तो इसे कैंसिल हो रहा है, जस्ट एक ये रखना पड़ेगा, b नॉन जीरो होना चाहिए, तो b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0, 0 होगा तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आप ऐसे रख नहीं पाओगे, कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो दिस इज द फाइनल आंसर। a का वैल्यू -3/2, c वैल्यू 1/2, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तब जाके ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। राइट।
रन। Here also similar question. It is continuous. Then find the value of a and b. Okay. हम कहाँ पे टेस्ट करेंगे? At x equal to 1. What is your f of 1 value? X equal to 1. आपका value b. What is your LHL? लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन x की जगह 1 डालो तो a प्लस 9 माइनस 5 मतलब a प्लस 4। RHL मोर देन 1 के लिए RHL x की जगह 1 डालो 4 इंटू 2 माइनस a that is 8 minus 4। Already it is given continuous, that means f of 1 is equal to LHL equal to RHL, implies what? B is equal to a plus 4 is equal to 8 minus 4a। आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो 5a equal to 4, then a equal to 5 by 4, then a की जगह 5 by 4 डाल दोगे तो b कितना होगा 21 by 4। ये 4 by 5 कहाँ से मिला? ये 4 by 5 मैंने गलत किया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आई हैव डन मिस्टेक। तो ये 5a इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 by 5, तो यहाँ पे 4 by 5 डालेंगे तो 24 by 5, करेक्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, ठीक है। नाउ कम टू डिफरेंशिएबिलिटी। व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, ओके। इसमें दो तरीके से डेरिवेटिव, इफ कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन कंटिन्यूअस देन डिफरेंशियलिटी टेस्ट किया जाता है। जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा
differentiation does not exist, then the function not differentiable. Okay, if f of x be a continuous function, then you can test for differentiability. जरूर नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव है। डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव थोड़ा अलग होता है, इधर डिफरेंशियबिलिटी मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। If your function this one, differentiability का मतलब tangent exist. आपका tangent exist करना चाहिए। जैसे ये फंक्शन, this is the smooth function, this is called smooth function, continuous smooth function. ये भी continuous function, but this is pointed, यहाँ पे pointed हो रहा है। ओके, ये कहीं पे भी आप इसका tangent, एक कर्व के ऊपर आप tangent ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर आप tangent ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आप tangent ड्रॉ कर सकते हो। इधर आपका टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ से लेके इधर तक एक ही टेंजेंट मिलता है, बट हियर टेंजेंट नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसके लिए सपोज दिस इज द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड स्मूथ फंक्शन। एट दिस पॉइंट एट x इक्वल टू a टेंजेंट नॉट पॉसिबल। एट x इक्वल टू a टेंजेंट नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे एट x इक्वल टू a टेंजेंट पॉसिबल। So this function is differentiable at x equal to a. First of all, continuous होना जरूरी। Then this function is differentiable at x equal to a. So this function not differentiable at x. यहाँ पे ये डिफरेंशियल नहीं है। x इधर आप टेस्ट करोगे डिफरेंशियल होगा, इधर टेस्ट करोगे डिफरेंशियल होगा, बट यहाँ पे टेस्ट करोगे तो डिफरेंशियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं पाओगे। तो इसमें सपोज दिस इज द, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। ये at x इक्वल टू a, ये मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू a प्लस h। ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो P पॉइंट क्या होगा? डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। P पॉइंट क्या हो जाएगा? इफ दिस कर्व विद द y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये P पॉइंट क्या होगा? P का पॉइंट क्या होगा?
x इज इक्वल टू ए ना, तो एक पॉइंट क्या होगा? a कॉमा y y की जगह क्या होगा? x की जगह ए डालोगे, एफ ऑफ ए। f of a ए पॉइंट क्या होगा? क्यू पॉइंट, ए प्लस एच कमा एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, मुझे स्लोप ऑफ पी क्यू चाहिए, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा? क्या रहेगा? f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a विच इज लिमिट, नहीं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये आपका सिकांट लाइन है ना, स्लोप ऑफ सिकांट लाइन। अंडर व्हाट कंडीशन ये जो सिकांट लाइन है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगा? h छोटा होगा छोटा मतलब कितना? 0 0 टेंस टू 0। एग्जैक्ट तो 0 नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा, तो टेंस टू 0। इफ लिमिट h टेंस टू 0, इफ h टेंस टू 0, h जब 0 को तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? ये जो q पॉइंट क्लोज टू p हो जाएगा। तो मैं q पॉइंट सपोज इधर कर दिया, मैं h को छोटा कर रहा हूं, तो ये भी सेकंड लाइन हो रहा है, इधर क्यों रखा? ये भी सेकंड लाइन होगा, इधर क्यों रखा? ये भी सेकंड लाइन होगा, इधर क्यों रखा? वो भी सेकंड लाइन होगा। जब इधर क्यों आ जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट? टेंजेंट लाइन। तो इफ h टेंड्स टू 0, देन लाइन PQ will be a tangent line, and slope of PQ is the differentiable of f of x at x equal to a. The derivative of f of x at x equal to a. तो h टेंस टू जब 0 रखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ f of x मतलब f dash x, hence f dash x क्या होगा? लिमिट, नहीं f dash x नहीं, f dash a, f dash a क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, h को मैंने टेंस टू 0 कर दिया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, और आप f डैश x लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू, लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह x डाल दो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, इसका भी LHD RHD होता है। जैसे
लिमिट में LHL एंड RHL होता है। इसका हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे, क्यू पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, तो ये पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, A माइनस H। ओके, इसका भी LHL एंड RHL होता है, सॉरी LHD एंड RHD होता है। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो व्हाट इज LHD? LHD का मतलब होता है क्या, F डैश A माइनस A से जो हम F डैश A, यहाँ पे हम F डैश A निकाले थे ना, तो F डैश A से कम जो होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो कर्व रखे थे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A माइनस H F ऑफ A माइनस H। तो इसका ही स्लोप निकालना है, तो आप निकालोगे तो F ऑफ लिमिट H टेंस टू 0, और आप चाहो तो X बना सकते हो, F डैश X माइनस, एक जगह X डाल सकते हो, ये होता है लिमिट H टेंस टू 0 F ऑफ X माइनस H माइनस F ऑफ X अपॉन ये दोनों का डिफरेंस। हमेशा ये दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि स्लोप जो हुआ था ना y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो ये दोनों का डिफरेंस होता है हमेशा माइनस H। एंड RHD क्या होता है, RHD का मतलब होता है F डैश X प्लस राइट साइड का डेरिवेटिव, लिमिट H टेंस टू 0 F ऑफ A जो लिखा है मैंने, दिस इज द RHD, X प्लस H माइनस F ऑफ X अपॉन H। जहां पे लेफ्ट राइट के लिए डिफरेंट फंक्शन दिया जाएगा, तो आपको LHD RHD चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट के लिए सेम फंक्शन दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ F डैश X से चेक करना पड़ेगा, जैसे लिमिट में हुआ था वैसे ही हो। If LHD is equal to RHD, then F dash X, ओके, बिफोर दैट फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। If LHD is not equal to RHD, then F dash X does not exist। जैसे पॉइंटेड ग्राफ में क्या हुआ था, ये साइड का स्लोप ये अलग आ जाता है, इस साइड का स्लोप ये अलग हो जाता है, तो दोनों का स्लोप डिफरेंट आएगा। इसका स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा, ठीक है, ये एंगल एक्यूट हो रहा है, ये एंगल ऑब्ट्यूस हो रहा है, तो LHD is not equal to RHD। if you test here, if you test at X equal to A, here LHD is not equal to RHD। क्योंकि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ना अलग अलग होगा, लेफ्ट साइड के लिए ये टेंजेंट बन जाता है, राइट साइड के लिए ये टेंजेंट बन जाता है। बट जब स्मूथ फंक्शन होता है ना, तो आपका ए साइड का टेंजेंट ए साइड का टेंजेंट दोनों बराबर होता है, तो एक ही टेंजेंट दे देता है। बस यही आपका डिफरेंशियलिटी, इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम डिस्कस लिख। बस ये नोट कर लो, ये जब फंक्शंस एक ही फंक्शन मतलब लेफ्ट राइट में एक ही फंक्शन रहेगा तो यही होता है।
तो हम x इक्वल टू 10 पर टेस्ट कर रहे हैं। लेस देन 10 के लिए अलग फंक्शन, मोर देन 10 के लिए अलग फंक्शन, देन यू हैव टू टेस्ट LSD एंड RSD। नहीं, आगे पीछे के लिए सेम फंक्शन, तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा।